नमस्कार। आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे जहां हम शास्त्रों के पवित्र पन्नों में छिपी विद्युत यानी बिजली की दैवीय शक्ति को जानेंगे। यह कहानी हमें हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं की गहराइयों तक ले जाएगी। बिजली सिर्फ ऊर्जा का साधन नहीं बल्कि दैवीय शक्ति, प्राचीन ऋषियों का योगदान, आधुनिक विज्ञान की क्रांति और हमारे समाज का जीवन आधार भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली का पहला जिक्र हमारे शास्त्रों में कैसे हुआ होगा, या फिर इंद्र का वज्र कैसे बना और इसका क्या महत्व था? आज हम जानेंगे कि कैसे ऋषि मुनियों ने बिजली की शक्ति को पहचाना और इसे देवताओं की कृपा मानकर पूजा की। साथ ही मैं आपको उस रोमांचक कहानी में भी लेकर चलूंगी जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग और बिजली के सहारे दुनिया को बदलने वाला आविष्कार किया। लेकिन ठहरिए, क्या बिजली के साथ जुड़े सारे मिथक और दंतकथाएं सिर्फ कल्पनाएं हैं, या इनमें कोई वैज्ञानिक सत्य छुपा है? और सबसे अहम, बिजली का हमारे समाज, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों और यहाँ तक कि हमारे भविष्य में क्या स्थान है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन और सभ्यता की नींव को समझने का एक अद्भुत प्रयास है। चलिए शुरुआत करते हैं उस प्रकाश की जो न केवल हमारे घरों में बल्कि हमारी आत्मा में भी रोशनी भरता है। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वैदिक काल में बिजली को विद्युत कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश और ऊर्जा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे दैवीय शक्ति का प्रतीक माना गया है। बिजली को इंद्र का वज्र कहा गया है, जो गगन में गरजता और चमकता हुआ हर जीव को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। अथर्ववेद में बिजली को केवल एक प्राकृतिक शक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। यह कहा गया है कि जब आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली चमकती है, तब वह देवताओं की उपस्थिति का संकेत देती है। अब बात करते हैं इंद्रदेव की, जो देवताओं के राजा हैं। पुराणों में कहा गया है कि इंद्र के हाथ में जो वज्र है, वह बिजली का सबसे प्राचीन स्वरूप है। यह वज्र महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया था। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे तैयार किया। जब इंद्र इस वज्र का प्रयोग करते तो आकाश में गड़गड़ाहट होती और चमकदार बिजली पृथ्वी पर गिरती। इसे केवल शस्त्र नहीं बल्कि न्याय और सत्य का प्रतीक माना गया। यह वज्र असुरों का नाश करता और देवताओं की विजय सुनिश्चित करता। देवताओं के लिए बिजली केवल एक शक्ति नहीं थी बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक थी। यह अंधकार को समाप्त कर प्रकाश फैलाने का कार्य करती थी। शास्त्रों में बिजली को चेतना और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह जीवन की गति और शक्ति का आधार है। इंद्र का वज्र केवल युद्ध का हथियार नहीं था बल्कि यह बारिश लाने का भी माध्यम था। जब इंद्र अपने वज्र से बादलों पर प्रहार करते तो वर्षा होती, जिससे पृथ्वी पर जीवन पनपता। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तब पहली बार बिजली आकाश में प्रकट हुई। यह पृथ्वी पर जीवों के लिए चेतना का पहला संकेत था। ऋषियों ने इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का आशीर्वाद माना। इसका उद्देश्य केवल प्रकाश देना नहीं था बल्कि यह संदेश देना था कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष के बाद विजय होती है। कहा जाता है कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवताओं के अस्तित्व पर संकट आ गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने सुझाव दिया कि केवल एक ऐसा शस्त्र जो असाधारण और अजेय हो, असुरों का विनाश कर सकता है। यह शस्त्र महर्षि दधीचि की तपस्या और त्याग से संभव हुआ। दधीचि ने अपनी जीवन भर की ऊर्जा अपनी अस्थियों में संचित कर ली थी। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी। इन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया, जो बिजली की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली अभिव्यक्ति मानी जाती है। देव शिल्पी विश्वकर्मा को दिव्य उपकरणों का निर्माण करने में अद्वितीय महारत हासिल थी। उन्होंने न केवल वज्र का निर्माण किया बल्कि कई अन्य अद्भुत उपकरण भी बनाए जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते थे। विश्वकर्मा ने वज्र को इस प्रकार डिजाइन किया कि यह बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सके। इसके निर्माण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दधीचि की अस्थियों का संयोजन किया गया। वज्र की संरचना इतनी अद्वितीय थी कि यह गगन में बिजली को अपने केंद्र में समेटकर असुरों पर प्रहार करता था। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में बिजली का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं
बल्कि संतुलन और न्याय की स्थापना के लिए भी किया गया। प्राचीन सभ्यताएं बिजली को प्राकृतिक शक्ति के रूप में पूजती थी। दामिनी वज्र के नाम से यह पूजा का एक प्रतीक बन गई। यह माना जाता था कि बिजली दैवीय संकेत है, जो ब्रह्मांड के साथ मनुष्यों के संबंध को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य वैदिक सभ्यताओं में बिजली का मौसम के बदलाव और कृषि के लिए विशेष महत्व था। बिजली के माध्यम से वर्षा होती थी, जिससे फसलें उगती थी। उस समय बिजली को ऋतुचक्र की देवी के रूप में माना जाता था और किसानों के लिए इसका अत्यधिक महत्व था। बिजली और गड़गड़ाहट के बिना बारिश अधूरी मानी जाती थी। यह प्रकृति का वह चक्र था जिसे ऋषियों ने अपने ज्ञान से समझा। प्राचीन ऋषि मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ थे और बिजली की दिशा और उसके प्रभाव को जानकर कृषि की योजना बनाते थे। ऋषि मुनियों ने यह भी पाया कि बिजली का प्रभाव भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। वे इसे धरती का आशीर्वाद मानते थे, जो फसलों को ऊर्जा प्रदान करता था। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में बिजली को पृथ्वी और आकाश के बीच का सेतु माना गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनकी पतंग प्रयोग 1752 18वीं शताब्दी में बिजली को समझने की दिशा में सबसे बड़ा योगदान अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। 1752 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आकाशीय बिजली और स्थैतिक बिजली एक ही प्रकार की ऊर्जा है। फ्रैंकलिन ने एक धातु की चाबी को पतंग के तार में बांधा और उसे आकाश में उड़ाया। जब बिजली चमकी तो पतंग के तार के माध्यम से विद्युत आवेश धातु की चाबी में प्रवाहित हुआ। फ्रैंकलिन को हल्के झटके महसूस हुए और इस प्रयोग ने यह स्पष्ट किया कि बिजली बादलों के बीच मौजूद ऊर्जा है। इस प्रयोग ने न केवल बिजली के प्राकृतिक स्वरूप को समझने में मदद की, बल्कि यह भी दिखाया कि बिजली को नियंत्रित और उपयोग किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने उठाया। 1831 में फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि किसी तार को चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से घुमाया जाए तो उसमें विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। यही सिद्धांत आज बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर का आधार है। फैराडे की इस खोज ने यह साबित किया कि बिजली केवल स्थैतिक शक्ति नहीं है, बल्कि इसे गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी यह खोज आधुनिक बिजली के उपयोग की नींव बन गई। 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल बिजली का बल्ब बनाया। एडिसन का बल्ब एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने मानव सभ्यता को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने में मदद की। एडिसन ने केवल बल्ब का आविष्कार ही नहीं किया, बल्कि बिजली वितरण प्रणाली का भी निर्माण किया। उन्होंने बिजली के व्यावसायिक उपयोग के लिए न्यूयॉर्क में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया। यह बिजली को हर घर और उद्योग तक पहुंचाने की शुरुआत थी। एडिसन की इस खोज ने यह साबित कर दिया कि बिजली केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह मानव जीवन को पूरी तरह बदल देगी। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि काले बादलों में जब बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है तो यह देवताओं और असुरों के बीच चल रहे युद्ध का संकेत है। इसे आकाशीय युद्ध की रूपक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन सभ्यताओं में बिजली की पूजा दामिनी के रूप में की जाती थी। यह माना जाता था कि बिजली जीवनदायिनी वर्षा का माध्यम है, जो पृथ्वी की उर्वरता को बढ़ाती है। विज्ञान के अनुसार बिजली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो आकाशीय घटनाओं का परिणाम है। जब बादलों के बीच स्थैतिक विद्युत आवेश जमा हो जाता है तो बिजली का निर्माण होता है। घर्षण बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के कण परस्पर टकराते हैं। इस टकराव से आवेशित कण सकारात्मक और नकारात्मक उत्पन्न होते हैं। विद्युत क्षेत्र जब बादल में आवेश एकत्र होता है तो एक विद्युत क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह वायुमंडल को तोड़ते हुए धरती तक पहुंच सकता है। गर्जन बिजली के तेज तापमान के कारण हवा तेजी से फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गड़गड़ाहट थंडर होती है। विज्ञान ने बिजली को एक साधारण विद्युत प्रक्रिया के रूप में समझाया है। यह प्राकृतिक है, लेकिन इसकी ऊर्जा और क्षमता आज भी हमें चमत्कृत करती है। मिथक और विज्ञान का संगम शास्त्रों और विज्ञान के बीच बिजली को लेकर कई समानताएं और अंतरों का मेल देखने को मिलता है। शास्त्रों में इसे इंद्र
का वज्र और देवताओं की शक्ति माना गया। विज्ञान इसे बादलों के बीच आवेशों का संतुलन बिगड़ने की प्रक्रिया कहता है। शास्त्रों में बिजली को कभी कभी दैवीय प्रकोप का संकेत माना गया। विज्ञान में इसे प्राकृतिक घटना मानते हुए इसके खतरों से बचने के उपाय जैसे बिजली गिरने से सुरक्षा विकसित किए गए। बिजली ने मानव सभ्यता को केवल रोशनी नहीं दी बल्कि ऊर्जा के हर स्वरूप को बदल दिया। शास्त्रों और विज्ञान के बीच बिजली को लेकर जितना अंतर है उतनी ही समानता भी है। यह दैवीय शक्ति हो या प्राकृतिक प्रक्रिया, इसका महत्व हर युग में अडिग रहा है। आधुनिक विज्ञान में बिजली के आविष्कार के सिद्धांतों ने हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। आइए इसे विभिन्न पहलुओं से समझें। आज बिजली का उत्पादन हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से होता है। यह सब माइकल फैराडे की खोज पर आधारित है। बिजली ने तकनीकी युग को जन्म दिया। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जैसी तकनीकें बिजली के बिना असंभव है। बिजली ने स्कूलों और अस्पतालों में नई क्रांति लाई। बिजली से चलने वाले उपकरणों ने चिकित्सा और शिक्षा को अधिक उन्नत बना दिया। एडिसन के बल्ब से शुरू हुई यात्रा ने आज रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों को जन्म दिया। बिजली ने हमारे घरों को अधिक आरामदायक बना दिया। बिजली के उत्पादन और उपयोग में सुधार के कारण आज हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। यह स्थायी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राचीन ग्रंथों में आग और प्रकाश को आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। आधुनिक युग में बिजली ने इन परंपराओं को नया स्वरूप दिया। मंदिरों में दीपकों के स्थान पर बिजली के लैंपों का उपयोग होने लगा, जो निरंतर प्रकाश का प्रतीक है। धार्मिक उत्सवों में बिजली का महत्व और बढ़ गया, जैसे दीपावली के दौरान सजावट। यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि जीवन के अंधकार से लड़ने का प्रतीक है। शास्त्रों में ऊर्जा को शक्ति और सृजन का आधार माना गया है। देवी दुर्गा को शक्ति कहा गया है, जो सृष्टि की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। बिजली, जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, को इस शक्ति का आधुनिक स्वरूप माना जा सकता है। जब आकाश में बिजली चमकती है तो यह प्राचीन समय में एक संकेत मानी जाती थी कि देवता प्रसन्न हैं या उनके संदेश आने वाले हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट को दैवीय संदेश के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ने शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाई है। अंधेरे में पढ़ाई करने वाले बच्चे अब रोशनी में अपने भविष्य की राह देख सकते हैं। शहरी जीवन में बिजली ने हर क्षेत्र को जोड़ा है, चाहे वह परिवहन हो, उद्योग या मनोरंजन। बिजली ने सामाजिक समानता लाने में मदद की है। पहले जो सुविधाएं केवल अमीर वर्ग तक सीमित थी, बिजली ने उन्हें सामान्य वर्ग के लिए भी उपलब्ध कराया। घर घर बिजली पहुंचने से समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिजली ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को सुगम बनाया। अस्पतालों, जल आपूर्ति और संचार सेवाओं को चालू रखने में बिजली एक जीवन रेखा बन गई है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा से ही सृष्टि चलती है। बिजली सूर्य की ऊर्जा का एक अन्य रूप है, जिसने जीवन को गतिशील बनाया है। यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो मानवता को जीवित रखती है। शास्त्रों में बिजली को शक्ति और चेतना का प्रतीक माना गया है। यह ईश्वर की शक्ति का ऐसा रूप है जो सृष्टि को संजीवनी प्रदान करता है। प्रकाश का अर्थ केवल भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रसार भी है।